हेलो एवरीवन, आई एम संजय यादव। हमने पिछले लेक्चर नंबर 11 में हमने क्या किया था, पढ़ा था डोमेन, और डोमेन को कैसे फाइंड आउट करते हैं उस पर कुछ प्रॉब्लम हमने किया था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रेंज के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहला काम करेंगे हम लोग कि मेथड ऑफ फाइंडिंग रेंज ऑफ फंक्शन। इसके बाद हम लोग सम प्रॉब्लम करेंगे, सम प्रॉब्लम। ठीक है, और हम लेक्चर को एंड करेंगे। देखिए, आप अगर इस लेक्चर को फॉलो करोगे तो आपको उतना परेशानी फंक्शन में नहीं होगा, आपको फंक्शन की बेसिक नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, और आप प्रॉब्लम को लगा पाएंगे। ठीक है, देखिए, जब मैं ऑफलाइन में क्लास लेता हूँ तो एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट को मैं एक सलाह देता हूँ और एक वर्ड बोलता हूँ, क्या कि मैथमेटिक्स इज नॉट जस्ट वॉचिंग लाइक अ मूवी, इट इज अ थिंग। आप इसको जितना करोगे आपको उतना आएगा। मैथमेटिक्स इज समथिंग लाइक डूइंग प्रैक्टिस लाइक अ गेम, जैसे कि क्रिकेट मैच है ना, कि एक बैट्समैन को एक शॉट को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे, एक शॉट्स को सीखने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। उसी तरीके से मैथमेटिक्स को भी आप अगर एक गेम की तरह लोगे, उस तरीके से मेहनत करोगे, नहीं कि आप खेल में ले लिए, मतलब अगर उस तरीके से आप मेहनत करोगे, उस तरीके से प्रॉब्लम लगाओगे, उतनी मेहनत से लगाओगे तो आपको आ जाएगी, गणित आ जाएगी आपको, आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक मूवी की तरह, फिल्म की तरह अगर आप इस लेक्चर को देखोगे और सो जाओगे और आप सोचोगे कि मुझे गणित आ जाएगी, तो ये सोचना आपका गलत है मेरे हिसाब से। ठीक है, आप देखिए मूवी की तरह, जितने ध्यान से आप मूवी को देखते हैं उतना ही ध्यान से आप इस लेक्चर को भी देखना है आपको। लेकिन इस लेक्चर को देखने के बाद आपको फिर प्रैक्टिस भी उसी तरीके से करना है, जैसे एक खिलाड़ी किसी गेम, अगली गेम की प्रैक्टिस के लिए वो जितना मेहनत करता है, आपको उसी तरीके से आपको भी मेहनत एग्जाम के पहले आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको इसमें सफलता मिल सकती है। और आपका रैंक जेईई मेंस में मैथमेटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, बिकॉज मैथमेटिक्स अभी से नहीं बनता है। अगर आप मैथमेटिक्स के 10 से 12-15 क्वेश्चन कर जाते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस लेक्चर में सीखते हैं क्या पढ़ना है। देखिए, क्या सम मेथड टू फाइंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन का रेंज निकालने के लिए कुछ तरीके हम लोग पढ़ते हैं, तरीके सीखते हैं। क्या, फर्स्ट फाइंड द डोमेन डी ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले फंक्शन का रेंज निकालने से पहले डोमेन का आइडिया हमें होना चाहिए। सबसे पहले डोमेन को निकाल लो, नहीं भी जरूरत लग रहा है हमको रेंज को फाइंड आउट करने में डोमेन का, फिर भी हम लोग डोमेन को निकाल ही लेंगे। सबसे पहले डोमेन को निकालेंगे, उसके बाद हम लेक्चर में, मतलब उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम में आगे बढ़ेंगे, उसके बाद रेंज को निकालेंगे। ठीक है, अगर आप सोच के अगर चलोगे, जब आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप थोड़ा सा एनालाइज करना है प्रॉब्लम को, कैसे करना है, नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। इफ डोमेन ऑफ द फंक्शन इज फाइनाइट, फाइनाइट सेट भी लिख सकते हैं, मतलब डोमेन अगर फाइनाइट आ गया, डोमेन कोई सेट होता है, अगर वो सेट फाइनाइट आ गया, फाइनाइट आ गया तो हमारा रेंज क्या होगा, तो देन द रेंज ऑफ द फंक्शन द सेट ऑफ ऑल एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डी। मतलब डोमेन एक्स में, एक्स जो भी डोमेन में होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स का सेट ही हमारा क्या होगा, रेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है ना, एक फंक्शन में डिफाइन कर देता हूं। क्या, एक फंक्शन में डिफाइन करता हूं, एक फंक्शन डिफाइन करता हूं एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और इसका डोमेन में देता हूं, डोमेन में देता हूं ए सेट में ले लेता हूं, 1 2 3 और 4 है ना, और इसका मैं
कोडोमेन वाला सेट ये ले लेता हूं, 2 4 1 9 16 25। तो इसका डोमेन तो ये हो गया। फंक्शन क्या है? फंक्शन हमारा A टू B है, सेट A टू सेट B है। तो इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज क्या होगा? इसका जो देयरफॉर इसका रेंज होगा, क्योंकि इसका डोमेन क्या है? फाइनाइट सेट है। इसका डोमेन क्या है? फाइनाइट। तो इसका रेंज क्या होगा? f of x, सेट ऑफ ऑल f of x सच दैट x बिलोंग्स टू द डोमेन। यहाँ पे d बराबर क्या है? a। यही वाला सेट क्या कहलाएगा? रेंज। इसको निकाल सकते हैं आसानी से। f of x क्या है? x स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू a। अब मैं सारे x स्क्वायर को कलेक्ट कर लेता हूँ। जब x a में रहेगा तो x स्क्वायर को कलेक्ट कर लेता हूँ, वही वाला क्या होगा? रेंज। तो x बराबर जब 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16। यही हमारा क्या होगा? रेंज, रिक्वायर्ड रेंज होगा हमारा। यही हमारा क्या होगा? रेंज होगा। ठीक है। तो अगर फाइनाइट है तब तो हमको कोई दिक्कत है ही नहीं, हमको कुछ सोचना ही नहीं है, रेंज निकल जाएगा आसानी से। इफ डोमेन ऑफ द फंक्शन इज नॉट फाइनाइट देन अप्लाई अदर मेथड। अगर रेंज फाइनाइट नहीं है, अगर डोमेन इसका फाइनाइट नहीं है, तो मैं कुछ और तरीके अपनाऊंगा। कोई फिक्स तरीका, मतलब ऐसे रेंज निकालने का एक प्रॉपर मेथड नहीं है। ठीक है। कुछ फंक्शन का प्रॉपर मेथड है, उसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है। वो आपको क्वेश्चन को देख करके अप्रोच लगाना पड़ेगा कि इसका रेंज कैसे निकाला जाए। इसलिए थोड़ा सा रेंज निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है, वैसे बन जाता है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन बन जाते हैं इसके। ठीक है। तो अदर मेथड को हम लोग यूज करेंगे, जो हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे इस मेथड को। चलिए, पहला मेथड है मेथड टू फाइंड रेंज ऑफ सम रैशनल फंक्शन। कोई रैशनल फंक्शन है, कुछ रैशनल फंक्शन है, उसके रेंज कैसे निकालते हैं, कुछ तरीके उसको देखते हैं। सारे रैशनल फंक्शन का नहीं, कुछ रैशनल फंक्शन का। जैसे अगर कोई फंक्शन, रैशनल फंक्शन क्या होता है? ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, उसको बोलते हैं हम लोग रैशनल फंक्शन। यहाँ पे देखना f of x y g of x टाइप का है, और ऊपर भी पॉलिनोमियल और नीचे भी पॉलिनोमियल। तो इस फंक्शन का हम लोग रेंज कैसे निकालते हैं? तो रेंज निकालने के पहले हम लोग डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन का क्या होता है? इसका रैशनल फंक्शन का डोमेन क्या होता है? पहले तो डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन की अगर मैं बात करूं तो डोमेन पूरा R होता है, माइनस वो सारे x को हटा देते हैं जहां पे ये cx प्लस डी, मतलब नीचे वाला क्या हो रहा हो? 0। दैट मीन्स इसका डोमेन क्या हो जाएगा? आपका पूरा R होगा माइनस x सच दैट, और x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस डी बाई सी। मतलब इस R में से अगर मैं d बाई सी को हटा दूं, माइनस डी बाई सी को हटा दूं, तो यही इसका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड डोमेन। अब मैं बात करता हूं रेंज की। रेंज देखो, फॉर रेंज क्या होगा? फॉर रेंज, रेंज कैसे निकालेंगे? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। रेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे? रेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखना, रेंज के लिए हम लोग इस फंक्शन को ना, लेट y बराबर इस फंक्शन को मान लेते हैं ax प्लस बी अपॉन में cx प्लस डी। ठीक है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं x को फाइंड आउट करता हूं कि ये जो तरीका है, आपको इसी तरीके को अपनाना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यूज को हम लोग निकालेंगे y के टर्म। ये क्या होगा? c x y प्लस डी वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ से मैं x को निकालने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे x है, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके चले जाएंगे। जब इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा? x में कॉमन ले लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? c y और माइनस a बराबर कितना होगा? ये b माइनस डी वाई, b माइनस डी वाई। यहाँ पे देयरफॉर x कितना निकल जाएगा? x हमारा निकल जाएगा b माइनस डी वाई अपॉन में सी वाई माइनस ए। ठीक है। ये हो जाएगा। अब ये देखना है कि ये x किस किस y के लिए डिफाइंड है ना? मतलब ये हमारा y क्या है? आउटपुट है। x क्या है? इनपुट है। फंक्शन में, इस फंक्शन में x इनपुट है
और इसको हमने y माना है, y क्या हमारा आउटपुट। जिस y के लिए ये इनपुट डिफाइंड होगा, इसका मतलब है कि उस y के लिए हमको इनपुट मिल रहा है, और जिस y के लिए इनपुट नहीं मिल रहा है उसका मतलब है कि वो उसको मतलब उस अगर ये डिफाइन ये इनपुट जब ये वाला जीरो हो जाएगा, ये जीरो कहाँ होगा, अगर ये जीरो हो जाएगा x इज नॉट डिफाइंड। अभी बात करते हैं, x इज नॉट डिफाइंड, x डिफाइंड नहीं होगा। व्हेन कब x कब डिफाइंड नहीं होगा, जब सी वाई माइनस ए बराबर क्या हो जाए जीरो। दिस इंप्लाइज दैट y बराबर a बाई सी जब हो जाएगा तो x डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब y बराबर a बाई सी होगा, इसके लिए डोमेन में इनपुट में कोई सा भी x नहीं मिलेगा जिसके लिए y बराबर a बाई सी आ जाए, क्योंकि y बाई सी पे x नॉट डिफाइंड है, मतलब x नहीं मिलेगा। अगर इनपुट नहीं मिलेगा तो वो आउटपुट में भी नहीं आएगा वो नंबर। वो जब उसके कोरेस्पॉन्डिंग कोई इनपुट ही नहीं है तो आउटपुट कैसे हो सकता है फंक्शन का, नहीं हो सकता। दैट मीन्स देयरफॉर हम लोग रेंज क्या बोल देंगे फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, पूरा r हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है। r माइनस रेंज क्या हो जाएगा इसका, ये a बाई सी, मतलब इस x का कोफिशिएंट बाई नीचे वाले x का कोफिशिएंट को हटा देंगे r में से, तो इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। आप इसको एज ए फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, एज ए फॉर्मूला अगर आपको याद रहता है तो याद रख सकते हैं, वरना मेथड भी इजी है। ठीक है, एग्जाम्पल की हम लोग बात आगे कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात हम लोग आगे कर लेते हैं, या तो यही भी कर लेते हैं आगे, एग्जाम्पल आगे कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल आगे कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक अगले पेज में कर लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल की तो देखते हैं क्या y बराबर ले लेते हैं 2x प्लस 3 अपॉन में 3x प्लस 5, और यहाँ से ये एक कंडीशन लिखा हुआ था, ये क्या है, ये कि a बाई सी नॉट इक्वल्स टू b बाई डी। इसका मतलब है कि अगर a बाई सी बराबर b बाई डी हो जाएगा, इसका मतलब है कि दोनों पॉलिनोमियल आइडेंटिकल हो जाएगा। मतलब a अगर ये दोनों बराबर हो गया तो दोनों पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। मतलब आइडेंटिकल मतलब इसमें से कुछ मल्टीप्लाई करके ये वाला ना बन जाए, या इनमें से कुछ मल्टीप्लाई करके ये वाला ना बन जाए, इसलिए हमको ये वाला दे रखा है। इसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आइडेंटिकल रहेगा तो कॉमन निकाल के कट जाएगा तो वो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल जैसा बन जाएगा, उसका रेंज डोमेन तो पता ही होता है। तो हम लोग ऐसे फंक्शन की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये प्रॉपर रैशनल हो, दोनों आइडेंटिकल ना हो, इसलिए ये वाला कंडीशन दे रखा है। उसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका देयरफॉर इसका डोमेन क्या हो जाएगा, पहले डोमेन की ही बात कर लेते हैं। डोमेन क्या होगा, पूरा r होगा, लेकिन वो वाला x हटा देंगे जहाँ पे 3x प्लस 5 क्या हो रहा होगा, 0। तो x सच दैट ये x कितना हो जाएगा, -5/3। दिस इंप्लाइज दैट इसका कितना हो जाएगा, रेंज, डोमेन कितना हो जाएगा, ये -5/3 को हटा देंगे, ये इसका डोमेन हो गया। रेंज की बात करें तो अब रेंज की बात करें तो ऊपर वाले ही मेथड से जा सकते हैं। ठीक है, या तो डायरेक्ट फार्मूला से। ठीक, तो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3xy प्लस 5y बराबर 2x प्लस 3, और इसको मैं यहाँ से अगर मैं x निकालूं तो 3y माइनस 1 इंटू x बराबर 3 माइनस 5y। दिस इंप्लाइज दैट x बराबर कितना आ जाएगा, 3 माइनस 5y अपॉन में 3y माइनस 1। ठीक है, ये आ गया। x इज डिफाइंड, x इज देखिए किसके लिए डिफाइंड है, x इज डिफाइंड, x इज नॉट डिफाइंड, x इज नॉट, ठीक से ही लिख देते हैं, x इज नॉट डिफाइंड व्हेन, कब, जब ये नीचे वाला 0 हो जाए, 3 माइनस 1 बराबर 0 हो जाए। दिस इंप्लाइज दैट y बराबर कितना हो जाए, 1/3। इसका मतलब है कि जब y बराबर 1/3 होगा तो x मिलेगा ही नहीं मुझे डोमेन में, इनपुट ही नहीं मिलेगा, तो ये 1/3 ये रेंज में भी नहीं होगा, है ना, इसके कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि कोई इनपुट नहीं है तो इसको रेंज में नहीं लेंगे। ये को डोमेन में होगा लेकिन रेंज में नहीं होगा। तो देयरफॉर हो भी सकता है को डोमेन में, नहीं भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ठीक है, तो देयरफॉर रेंज हम लोग कितना बोल देंगे, यहाँ से रेंज बोल देंगे हम लोग, पूरा r तो होगा लेकिन हम लोग क्या हटा देंगे, 1/3। देखना ऊपर वाले
कितना हो गया, कुछ तो गड़बड़ हुआ, 3x माइनस यहाँ पे 2 होता नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर x कॉमन लेंगे तो 3y माइनस यहाँ पे 2 आता है ना, इसलिए हमने यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था। तो 3y माइनस 2, 3y माइनस 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/3। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाले ऊपर वाले x का कोफिशिएंट बचे, नीचे वाले x का कोफिशिएंट r में से हटा देते हैं, तो यही फॉर्मूला भी था और मेथड से भी यही आंसर आया। यही हमारा क्या है, इसका रेंज है। ठीक है, आगे और हम लोग मेथड की बात करते हैं, आगे आते हैं। अगर दूसरा मेथड, मतलब दूसरा रेशनल फंक्शन हो, कैसा कि इफ एफ ऑफ एक्स बराबर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, ऊपर भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो और नीचे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, तब उसका रेंज कैसे निकालते हैं। और एक चीज और कंडीशन होना चाहिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले में केवल एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए। एक की बात कर रहे हैं, पहले एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों अगर कॉमन फैक्टर हुआ तब तो दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा, आइडेंटिकल हुआ तो कट के कांस्टेंट बन जाएगा, उसका तो मतलब ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, हैज अ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब ऊपर भी फैक्टर एक आना चाहिए वही वाला, नीचे भी उसका एक फैक्टर वही वाला होना चाहिए। ठीक है, मान लिया जाए कि अगर ये कॉमन फैक्टर है तब क्या करेंगे, दोनों को ऊपर नीचे को फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज एनआर एंड डीआर। एनआर का मतलब न्यूमरेटर, डीआर का मतलब डिनोमिनेटर, दोनों को फैक्टर करेंगे। मान लो कि ए एक्स माइनस बी इसका आ गया कॉमन फैक्टर। अगर ए एक्स माइनस बी इसका कॉमन फैक्टर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये कॉमन फैक्टर आ गया तो कॉमन फैक्टर को घटाना पड़ेगा। लेकिन जो घटाना है, मतलब अगर मैं मान लो कि ये ए एक्स माइनस बी ऊपर भी फैक्टर आ गया और नीचे भी ए एक्स माइनस बी फैक्टर आ गया, इधर कुछ रहा होगा, कुछ ये जी ऑफ एक्स, यहाँ पे कुछ एच ऑफ एक्स, ऐसा कुछ आया होगा। एक क्वाड्रेटिक है, एक पावर वाला इधर है तो एक पावर वाला इधर होगा, यहाँ पे इसको मान लीजिए एच ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स होगा, ये आएगा, ये एफ ऑफ एक्स। ऐसा अगर ऐसा आए तो इसको हमको काटाना है, इसको काटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ए एक्स माइनस बी को हमको नॉन जीरो लेना पड़ेगा, क्योंकि जीरो अगर रहेगा दोनों तो काटा नहीं सकते, क्योंकि हम लोग जब भी भाग देते हैं तो जीरो से भाग नहीं देते, किसी भी संख्या में नॉन जीरो संख्या से भाग देते हैं। तो ये वाला क्या होगा, नॉन जीरो। इसको नॉन जीरो बोलेंगे हम लोग पहले, वेयर इतना इज नॉन जीरो, इसको लिखेंगे ये नॉन जीरो, तब इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। वही यहाँ पे लिखा है, अगर ये नॉन जीरो है तो x क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू b बाय a, ये यहाँ पे लिखा है। क्या करना है, ए एक्स माइनस बी को कैंसिल आउट करना है। कैंसिल आउट करने के बाद क्या लिखना है हमको, x नॉट इक्वल्स टू b बाय a। x नॉट इक्वल्स टू b बाय a क्यों लिखे, ताकि हम लोग क्या कर सकें, कैंसिल आउट कर सकें, क्योंकि ये तो डोमेन में ही नहीं होगा। x b बाय a, ये भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है, मतलब नीचे वाला जीरो हो रहा है, मतलब ये डिफाइंड x बराबर b बाय a पे नहीं है, ये डोमेन में नहीं है, इसलिए हम लोग x को हमको इसको मना कर दिए कि x नॉट इक्वल्स टू b बाय a। ठीक है, क्या करेंगे, कैंसिल आउट करके ये लिख देंगे कि x नॉट इक्वल्स टू b बाय a लिख देंगे। ठीक है, b बाय a लिखने के बाद नाउ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, अब ये कट गया तो यहाँ पे एक पावर, क्योंकि दो पावर वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, दो पावर था, एक पावर यहाँ गया तो इसमें एक पावर रहा होगा, इसमें भी एक पावर रहा होगा। मान लो कि ये वाला पी एक्स प्लस क्यू टाइप का रहा होगा, ये वाला आर एक्स प्लस एस टाइप का रहा होगा, और हमने मना कर दिया है कि यहाँ पे x ये वाला तभी होगा जब x नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, b बाय a। ठीक है, ये x नॉट इक्वल्स टू b बाय a होगा तब ये वाला पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, ये डोमेन में नहीं है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेंज में भी एलिमेंट नहीं होगा। तो हेंस रेंज क्या हो जाएगा, रेंज अच्छा, इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है पूरा r माइनस ये p बाय r, इसके x का कोफिशिएंट बटे नीचे x का कोफिशिएंट, पीछे वाले प्रॉब्लम से p बाय r हो गया। और एक पॉइंट हटाना पड़ेगा क्योंकि ये x नॉट इक्वल्स टू b बाय a है ना, तो f ऑफ b बाय a भी रेंज में नहीं होगा, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। और b बाय a कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ b बाय a पुट करेंगे, x बराबर यहाँ b बाय a पुट करेंगे और हम लोग निकाल लेंगे f ऑफ b बाय a। f ऑफ b बाय a निकाल लेंगे और उसको भी रेंज से हम लोग क्या करेंगे, r से हटा देंगे, तो यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड डोमेन, रिक्वायर्ड रेंज। अगर आपको ये वाला अगर समझ में नहीं आया थ्योरी, आप प्रॉब्लम को देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चीजें नहीं आता है तो आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, दोबारा हम इसको क्लियर कर देंगे। देखना, इस प्रॉब्लम को करते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, इसको फैक्टर करो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स और प्लस 2 और बटे ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x 3 गुना 6 तो माइनस 2x और प्लस 6, यही आ गया। आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग कॉमन लेंगे तो देखना ये एफ ऑफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर
x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखना क्या आ जाएगा, x माइनस टू और यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका आ गया x माइनस टू और -1 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, x माइनस टू। नीचे क्या आ गया, देखना नीचे आ गया, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस थ्री और -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस थ्री। ठीक है, x कॉमन लेंगे तो x माइनस थ्री, -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा। तो x कॉमन अगर लिए तो ये आ गया x माइनस थ्री और -2 कॉमन लिए तो यहाँ भी कितना आ गया, x माइनस थ्री। ये कितना आ गया, देखना ये x माइनस टू ऊपर में कॉमन आ गया तो यहाँ पे x माइनस वन और नीचे कितना आ गया, x माइनस टू इंटू x माइनस थ्री, ये आ गया। ठीक है, अब देख रहा है ये कॉमन फैक्टर है ना, एक कॉमन फैक्टर है। हमको देख रहा था वहाँ पे कि f ऑफ x और g ऑफ x में एक कॉमन फैक्टर है, इसलिए हमने फैक्टर करना स्टार्ट कर दिया। एनालाइज कर लेंगे, देख के थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेंगे कॉमन फैक्टर है या नहीं है। तो इसको हमको कटाना है, इसको कटाना है तो हमको लिखना पड़ेगा कि x नॉट इक्वल्स टू 2 लिखना पड़ेगा और इसको क्या करेंगे, कटा देंगे आप, क्योंकि अब x नॉट इक्वल्स टू 2 है तो x माइनस टू भी 0 नहीं होगा इसका, इसलिए हमने इसको काट दिया। दिस इंप्लाइज f ऑफ x बराबर कितना आ गया, ये x माइनस वन अपॉन में कितना आ गया, x माइनस थ्री। f ऑफ 2 निकाल के रख लेते हैं पहले ही, क्योंकि हमको f ऑफ 2 की जरूरत पड़ेगी। तो f ऑफ 2 निकाल लेते हैं यहीं से f ऑफ 2 निकाल लेंगे। यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2 माइनस वन अपॉन में 2 माइनस थ्री। दिस इंप्लाइज कितना, 1 बाई माइनस वन। ठीक है, ये कितना आ गया, हाँ ठीक है, ये कितना आ गया, -1, ये -1 आ गया। ठीक है, हमने f ऑफ 2 निकाला है। देयरफॉर रेंज कितना हो जाएगा, इसका रेंज, पहले इसका रेंज लिखना है। इसका रेंज क्या होता है, पूरा R में से हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को हटाते हैं। कौन सा, इसके x का कोफिशिएंट बटे इसके x का कोफिशिएंट। इसके x का कोफिशिएंट कितना, 1 बाई 1 कोमा हम लोग क्या हटाते हैं, f ऑफ 2 को हटा देते हैं। ये पूरा R माइनस ये 1 बाई 1 हो गया और f ऑफ 2 हमने कितना निकाल लिया, -1। इन दोनों को हटा देंगे, ये हमारा क्या होगा, रेंज। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं ऐसे, -∞ से -1 यूनियन 1 टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी आपको, इंटरवल के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो ओपन लगा दिए दोनों पे तो ये -1 और 1 हट गया। ठीक है, हर जगह ओपन लगा दिए, जहाँ पे 1 -1 है वहाँ पे ओपन लगा दिए तो 1 और -1 हट गया, बाकी पूरा नंबर आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये आई होप अभी ये वाला टाइप आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप थोड़ा सा है, अब इसको ध्यान से देखो, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखना यहाँ पे क्या हो, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो या क्वाड्रेटिक बाय लीनियर हो या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो, when NR and DR have no common factor, है ना, have no common factor। NR और DR के पास कोई सा भी कॉमन फैक्टर ना हो, वहां पे कॉमन फैक्टर था, एक क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक था तो वहां पे कॉमन फैक्टर था, तो ठीक बात है, उस मेथड से आ जाएंगे। कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे, या ये ऐसा इस टाइप का रहे फंक्शन, या इस टाइप का रहे फंक्शन, या फिर इस टाइप का रहे, तो हम लोग ये 3-4 स्टेप को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, पहला स्टेप में हम लोग करेंगे कि लेट y बराबर f ऑफ x, इसको मान लेंगे y एंड सॉल्व इट, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद मेक क्वाड्रेटिक इन x में इसको क्वाड्रेटिक बना देना है। x में क्वाड्रेटिक बनाने के बाद नीचे आना है, क्योंकि x रियल नंबर, क्योंकि फंक्शन होता है r टू r, तो इनपुट भी r और आउटपुट भी r, हम लोग यहाँ पे रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो x रियल है, इसका मतलब है कि ये जो क्वाड्रेटिक बनाए, क्वाड्रेटिक इन x बनाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x बना दिए हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x और x है रियल, मतलब जो भी x उसको सेटिस्फाई करेगा वो रियल होना चाहिए, मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल होना चाहिए। रूट रियल होता है तो क्लास 10 में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर रूट, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट रियल है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 या फिर 0 से बड़ा। तो वही वाला हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऑफ द एबव क्वाड्रेटिक। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, यू गेट y, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे y मिलेगा, इस y को रखना है। इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, एक y का रेंज मिलेगा, उसको रखना है। ठीक है, उसको रखना है। अभी आंसर नहीं हुआ है, नीचे आना है। अब अगर क्वाड्रेटिक x में बनाए हैं, x में क्वाड्रेटिक बनाए हैं तो हो सकता है कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट में y आ गया होगा। आ गया है तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, नहीं आया है तब तो आंसर होगा ही, यही आंसर होगा।
अगर आ गया है हम लोग क्या करेंगे, पुट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट आएगा वो y के टर्म में रहेगा, क्योंकि x और y उसमें है, और हमने x का मतलब बनाए हैं क्वाड्रेटिक x में बनाए हैं, तो y उसमें इन्वॉल्व होगा। तो मान लो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर y के टर्म में होगा, उसको 0 पुट करेंगे तो समथिंग y की वैल्यू आएगा। तो बोल दो, मान लिया जाए कि ये y बराबर कुछ ना कुछ क्या आया होगा, y बराबर y1 आया होगा। अगर ये y1 आया होगा तब क्या करेंगे, ये इस y1 को लेंगे, उठाएंगे, और इस y1 को ये f ऑफ x के बराबर रख देंगे, f ऑफ x बराबर y1 पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद अगर यहां से सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व करने के बाद x क्या आ जाए, रियल। अगर x रियल आ गया तो रेंज क्या हो जाएगा, यही S2। इस S2 में जो हमने y निकाला यही वाला हमारा क्या होगा, S2, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही y हमारा रिक्वायर्ड y हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि ये रियल नहीं आया, ये रियल नहीं आया। अगर रियल नहीं आया देन रेंज ऑफ f ऑफ x S2 माइनस y1। ठीक है, रियल नहीं आया इसका मतलब क्या है कि उस y1 के कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन के डोमेन में कोई भी x नहीं है, कोई भी x नहीं है। अगर होता तो रियल आ जाता, रियल नहीं आया इसका मतलब है कि ये जो y1 के लिए है, इस y1 के लिए जब मैं फंक्शन को y1 के इक्वल रखा और x के लिए सॉल्व किया, इसका मतलब है कि x रियल नहीं आया, मतलब नहीं आया होगा। x रियल नहीं आया होगा इसका मतलब इस y1 के कॉरेस्पॉन्डिंग x मिला ही नहीं होगा। x कहाँ का था, डोमेन का नंबर था x, और डोमेन में अगर नहीं मिला x इस y1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो डोमेन में ही पॉइंट नहीं है, क्योंकि डोमेन के कॉरेस्पॉन्डिंग वाले इमेजेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो ये वाला y1 भी रेंज में नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो y निकाले थे इस S2 में से इस y1 को हटा देंगे, ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल क्लियर करेंगे तो दोनों हमको बात समझ में आ जाएगी। तो ये एग्जाम्पल करते हैं, f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक है, देखना इसका जब d निकालोगे तो ये लेस देन 0 है, और इसका भी d क्या है, लेस देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है। तो जब इसका लेस देन 0 है तो इसका कोई रियल रूट ही नहीं होगा, तो फैक्टर कहाँ से होगा, कॉमन फैक्टर नहीं होगा। कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो, और क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट y बराबर f ऑफ x, इसको y बराबर f ऑफ x मान लेंगे। जब हम लोग क्या मानेंगे, लेट y बराबर f ऑफ x, और हम लोग x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो क्या मानते हैं, लेट y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यही था क्या, एक बार चेक कर लेते हैं वरना गलत हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही है। हाँ, अब इसको हमको क्या बनाना है, इसको हमको क्वाड्रेटिक बनाना है x में। किस में क्वाड्रेटिक बनाना है, x में क्वाड्रेटिक बनाना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y एक्स स्क्वायर प्लस y एक्स प्लस y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 और बराबर कितना, 0। अब इसको हम लोग y में क्वाड्रेटिक, इसको इधर लाएंगे, तो इसको अगर इधर लाके और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 1, क्योंकि ये माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर और ये इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये y प्लस 1 इंटू एक्स, और ये y माइनस 1, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस y माइनस 1 और बराबर कितना, 0। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक कब रहेगा, when y माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 0। जब इसको पहला केस में करता क्या हूं, जब y 1 के इक्वल नहीं है, उसके पहले सॉल्व कर लेते हैं। जब y 1 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा x में, क्योंकि x रियल है तो इसका डिनोमिनेटर, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, y बराबर 1 के लिए हम लोग बाद में सॉल्व करके देख लेंगे क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए, जब ये सिंस x कहाँ है, रियल नंबर, x रियल नंबर में है, x रियल नंबर में है तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, आप समझ जाना, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, इसके लिए d क्या लेंगे हम लोग, ग्रेटर देन 0। d को क्या ले लेंगे, ग्रेटर देन 0, क्योंकि सिंस x बिलोंग, देयरफॉर d क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा। तो b स्क्वायर y प्लस 1 का
होल स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है y माइनस 1 और c भी कितना है y माइनस 1, तो ये y माइनस 1 बराबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, इसको इधर लिखते हैं, इधर से y प्लस 1 का होल स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, देखना अल्टीमेटली यहाँ पे y निकालना है, मतलब इनक्वालिटी को सॉल्व करना है तो इसको फैक्टर करना पड़ेगा, तो पहले से ही सोच के चलते हैं कैसे फैक्टर होगा। मैं इसको लिख देता हूँ 2 इंटू ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, मैं इसको लिखता हूँ y माइनस 1, ठीक है, और मैं इसको इसके ऊपर क्या लिखता हूँ होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे देखना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा सकते हैं, तो a प्लस बी वाई प्लस 1 और माइनस देखो b करेंगे 2y माइनस 2, तो माइनस 2y और प्लस कितना हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस इंटू a माइनस बी, a कितना है y प्लस 1 और b कितना है माइनस 2y और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे ठीक था, a प्लस बी किए थे, हाँ a प्लस बी, a प्लस बी, तो a था y प्लस 1, b कितना था, b तो 2y माइनस 2 था, ये कितना होगा 2y माइनस 2, ये था 2y माइनस 2, ठीक है, क्योंकि ये b तो यहाँ पे माइनस थोड़ी कर रहे हैं, तो 2y माइनस 2 ये होगा a प्लस b, और फिर यहाँ पे हमने किया a माइनस बी माइनस 2y और माइनस माइनस प्लस 1, ये आ गया, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, ये क्या आ गया देखना, ये 3y और माइनस 1 इंटू ये कितना, ये माइनस y और प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। माइनस से दोनों तरफ गुना कर देते हैं, माइनस से दोनों तरफ क्या करते हैं गुना कर देते हैं, जब माइनस से गुना करेंगे तो 3y माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 2 और इनक्वालिटी भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ये इधर था ये इधर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये स्टेप 3 हम लोग कर रहे हैं, है ना, हम लोग d ग्रेटर देन 0 अभी स्टेप 3 कर रहे हैं, स्टेप 2 की स्टेप 3 कौन सा कर रहे हैं, देखो ये हम लोग कर रहे हैं, स्टेप 2 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, स्टेप 2 कर रहे हैं। इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 और 1/, ये 1/3 और ये वाला 2, इसके आगे तो 2 से भी बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। इनक्वालिटी आप सॉल्व करना जानते होंगे, इसलिए हम लोग इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो y हमको क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, तो हमको 1/3 से 2 तक हमको चाहिए, ये हमारा y हो गया। अभी ये आंसर नहीं है, क्या करेंगे अब y माइनस 1 को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या करेंगे 0 करेंगे, व्हेन y माइनस 1 बराबर क्या है 0, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 पुट करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है देखना y माइनस 1, जब ये 0 होगा तो ये y बराबर कितना आएगा 1 आएगा। देयरफॉर y1 बराबर कितना आ गया हमारा, ये जो स्टेप 3 में हम लोग कर रहे थे, ये y1 बराबर कितना आ गया 1, तो देयरफॉर हम लोग y1 बराबर f ऑफ x पुट कर देंगे, तो 1 बराबर जब f ऑफ x पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये कट गया और ये माइनस ये भी कट गया, ये माइनस यहाँ पे आके 2x हो गया, 2x बराबर 0, दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर 0, और ये कहाँ है ये रियल में है, तो देयरफॉर रेंज क्या हो जाएगा, ये रियल में अगर आ गया तो हमको y1 को हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं x बराबर 0 रखूंगा तो y बराबर 1 मिल जाएगा। यहाँ पे देखो x बराबर 0 रखो, 0 माइनस 0 प्लस 1, 0 प्लस 0 प्लस 1, 1/1 1 आ गया, मतलब 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 मिल रहा है, तो इसको हम लोग रेंज से नहीं हटाएंगे, रेंज में रहने देंगे, क्योंकि इसमें y में था, इसमें रेंज में 1 कहीं इसमें बीच में है कि नहीं, 1/3 से 2 के बीच में, तो देयरफॉर इसका रेंज कितना हो गया, इसका रेंज हो गया 1/3, 2 क्लोज्ड, यही हमारा क्या होगा आंसर। समझ में आ गया क्या, ये इसका रेंज हम लोग ऐसे निकालते हैं। ये तो y का कोफिशिएंट इसमें था, है ना, इसको हमने किया। एक और एग्जांपल हम लोग इसके ऊपर देखेंगे बाद में, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस फंक्शन का रेंज निकालते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम लोगों का डिलीट हो गया, में भी यहाँ से कुछ क्लिक हो गया होगा तो यहाँ से डिलीट हो गया, तो उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, उसको ऐड कर देंगे हम लोग बाद में। तो यहाँ पे आता है
इसका रेंज निकालना है, देखना ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डोमेन देखना पूरा आर है, इसका डोमेन, क्योंकि ये कभी जीरो नहीं होगा, ये एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन की पहले बात कर लेते हैं, तो डोमेन निकाल ही लेते हैं। डोमेन क्या होगा, पूरा आर, आर माइनस वो वाला हम लोग एक्स हटाते जहाँ पे नीचे वाला जीरो हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर जीरो, है ना। यहाँ तो किसी भी एक्स के लिए एक्स, किसी भी एक्स के लिए जीरो नहीं होगा, देयर इज नो एक्स, क्योंकि ये किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव में एक जोड़ देंगे तो कब जीरो होगा, कभी नहीं जीरो होगा, मतलब ये वाला सेट क्या होगा, एम्प्टी होगा, मतलब आर में से अगर मैं एम्प्टी सेट को घटाऊंगा तो क्या आएगा, एम्प्टी ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो आपका ये आर में से एम्प्टी घटाएंगे तो आर ही आएगा, इसका डोमेन पूरा आर है। इसका रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y बराबर इसको मानेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, टाइप थर्ड वाला है ना, टाइप थर्ड वाला है तो उसी से कर लेते हैं। इसको हम लोग x में क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक, y प्लस एक्स स्क्वायर y बराबर क्या, x में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, ये एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और प्लस y बराबर जीरो। सिंस क्योंकि यहाँ पे y क्या लेके चलेंगे, y जीरो के बराबर नहीं लेके चलेंगे तभी ये क्वाड्रेटिक रहेगा। तो सिंस x बिलोंग्स टू r, सिंस x बिलोंग्स टू r, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर d इज बिगर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्योंकि x r में है तो इसका रूट जो भी आएगा x इसका रूट होगा, इस क्वाड्रेटिक है, क्योंकि x में क्वाड्रेटिक है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हेंस देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसका d निकाल लेते हैं, इसका d निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये b स्क्वायर, b कितना है, -1 का स्क्वायर माइनस 4a और c कितना है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। -1 से दोनों तरफ गुना कर देते हैं तो ये 4y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू, इनका चेंज हो जाएगा, माइनस से गुना किए तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं, 2y का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो, इसका फैक्टर 2y माइनस 1 और 2y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू जीरो। इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये 1/2 इसका एक और इसका एक माइनस हाफ, दो इसका क्रिटिकल पॉइंट आया, इसके आगे पक्का पॉजिटिव आएगा क्योंकि हाफ से हाफ के आगे डालेंगे, ये भी पॉजिटिव तो पॉजिटिव, यहाँ डालेंगे हाफ से छोटा और माइनस हाफ से बड़ा डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हाफ से हमने छोटा डाला, हाफ से छोटा और माइनस हाफ से बड़ा, तो ये कितना, ये निगेटिव आ जाएगा। कैसे, कोई यहाँ पे जीरो रख के देख लेते हैं, जीरो रख के देखेंगे तो जीरो -1 और ये +1 तो -1 आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा फिर पॉजिटिव, क्योंकि इधर दोनों ये दोनों निगेटिव हो जाएगा, इससे छोटा डालेंगे तो ये दोनों निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो देयरफॉर y कहाँ रहेगा, y बिलोंग्स टू, ये हमने थर्ड स्टेप का काम कंप्लीट कर लिया, 1/2 1/2 क्लोज्ड, ठीक है। अब लास्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, ये y बराबर जीरो यहाँ पे था ना, जब वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब जीरो करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या करना है, जीरो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे y है, y बराबर जीरो आ गया, यही हमारा क्या है, y1 है, ये हमारा y1 है, तो y1 बराबर हम लोग f(x) करेंगे, f(x) क्या था, x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, दिस इंप्लाइज दैट x बराबर जीरो, x बराबर जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग y बराबर जीरो मिल रहा है, इसका मतलब है कि डोमेन में x बराबर जीरो है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग y बराबर जीरो मिल रहा है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा इसका, देयरफॉर यहाँ पे हमने गलत तो नहीं किया, नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर हमारा रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हमारा हो जाएगा पूरा आर, पूरा आर कहाँ, रेंज हमारा जो इसमें माइनस हाफ से हाफ निकाले थे, यही हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, हाँ ये वाला करते हैं, ये वाला इंटरेस्टिंग है, क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक, इसका भी रेंज पूरा आर होगा क्योंकि ये कभी जीरो नहीं होगा, अभी हमने देखा है, इसका पूरा रियल मतलब डोमेन इसका पूरा आर होगा, आप देख सकते हैं डोमेन कितना होगा, पूरा आर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका रेंज करेंगे हम लोग क्या करेंगे, लेट y बराबर एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको क्वाड्रेटिक बनाओ तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना, एक्स स्क्वायर, दिस इंप्लाइड यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर कॉमन इधर ले आएंगे तो ये y -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर कितना, जीरो,
यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, y माइनस 1 को अभी नॉन जीरो मान के चलेंगे, तब ये क्वाड्रेटिक रहेगा, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। सिंस x बिलोंग्स टू r है, अगर x बिलोंग्स टू r है तो हम लोग क्या करेंगे, d को हमको लेना पड़ेगा जीरो से बड़ा, देयरफॉर d इज बिगर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देयरफॉर d इसका क्या निकल जाएगा, b स्क्वायर, b तो इसका जीरो है क्योंकि x वाला कोफिशिएंट नहीं है इसमें, तो जीरो है, माइनस 4, a कितना है y माइनस 1 और c कितना है 4a, a है y माइनस 1 और c इसका है y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे माइनस है, माइनस 4 से दोनों तरफ, माइनस 1/4 से दोनों तरफ गुना कर दो तो ये माइनस 4 हट जाएगा, इनक्वलिटी चेंज हो जाएगा, तो y इंटू वाई माइनस 1 लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। इसका नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसका नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, देखना इसका क्रिटिकल पॉइंट एक जीरो आया, एक 1 आया, इसके आगे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे कितना पॉजिटिव आएगा, देयरफॉर y कितना आ गया, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि y बिलोंग्स टू कहाँ पे, हम लोग लेस देन वाला चाहिए तो क्लोज्ड 0 to 1, लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, रेंज यही वाला हो जाता, लेकिन हम लोग एक बार when हम लोग y माइनस 1 को जीरो लेके देखेंगे, y माइनस 1 को जीरो लेके देखें तो y बराबर कितना 1, इस यही हमारा क्या हो गया y1, इसको मैं f ऑफ x के बराबर रखूंगा, तो सिंस 1 बराबर f ऑफ x कितना है x स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखते हैं यहाँ पे ये x रियल मिलता है कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना एक्स स्क्वायर, ये कट गया, ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि 1 बराबर जीरो, ये नॉट पॉसिबल है, यहाँ से कोई भी x हमको नहीं मिला, अगर यहाँ से हमको कोई भी x नहीं मिला हम समझ जाएंगे कि ऐसा कोई भी डोमेन में कोई सा भी ऐसा, इसके डोमेन में कोई सा भी एलिमेंट नहीं है जिसके कोरिस्पॉन्डिंग ये y बराबर 1 आउटपुट दे दे, तो इसका रेंज क्या नहीं होगा, रेंज में 1 नहीं होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड इसका रेंज कितना हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा आपका ये पूरा, ये क्लोज 0 to 1 तो था ही, लेकिन इसमें हमको y बराबर 1 को हटाना पड़ेगा क्योंकि इसके कोरिस्पॉन्डिंग डोमेन में कोई सा भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ 1 को हटा दिए तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या लगा देंगे, ये 1 पे ओपन लगा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया क्या, लास्ट क्वेश्चन है मे बी आपका, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका है। ठीक है, सबसे पहले हम आसान तरीके को देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका डोमेन हम लोग निकाले थे, इसका डोमेन पूरा आर हुआ था। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसका डोमेन निकाल रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका डायरेक्ट रेंज निकालता हूँ। ठीक है, रेंज, इस फंक्शन का हम लोग क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग रेंज का। देखना, सबसे पहले हम लोग आसान तरीके को यूज करते हैं। यहाँ पे देखना, इसका मेथड तो है दो, पहले वाले मेथड का बात करते हैं, M1 की बात हम लोग करते हैं। M1 में क्या करेंगे हम लोग, सिंस हम लोग जानते हैं कि ये जो sin 3x है, sin 3x 1 से छोटा और -1 से बड़ा होता है, मतलब -1 और 1 के बीच में होता है। अब इस फंक्शन को देखना है, इसी को हम लोग यहाँ पे बना देंगे, है ना, इसी को हम लोग यहाँ पे बना देंगे। यहाँ पे माइनस है, sin 3x तो हमको पता चल गया कि -1 और 1 के बीच में लाई करता है, यहाँ पे माइनस है, माइनस से हर एक में गुना कर दो, माइनस से हर एक में जब गुना करती है इनक्वालिटी चेंज हो गया, तो माइनस जो -1 था वो 1 बन गया और ये इनक्वालिटी ऐसे हो गया, ये वाला, और यहाँ पे कितना हो गया -sin 3x और ये ऐसे हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया -1। अच्छा, माइनस भी आ गया, अब क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 को हर एक में ऐड कर दो तो भी इनक्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये 3 हो गया, ये ग्रेटर देन लेस देन कितना 2 माइनस sin 3x, और ये सिंबल ऐसे लिखेंगे, और 2 अगर ऐड कर रहे हैं तो 2 में 1 गया तो कितना बच गया 1। ठीक है, इसको थोड़ा और हम लोग ढंग से लिख देते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, अब इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं, जैसे पलट देंगे तो इनक्वालिटी फिर से चेंज हो जाएगा, पलट देंगे, नीचे है ना ये 1/, है तो इसको भी हम लोग 1/, बनाएंगे, इसको पलट देते हैं, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, इसको पलट देंगे, पलट के लिखेंगे, इनक्वालिटी फिर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो 1/, क्या हो जाएगा ये 3, अब ये इधर से था, अब ये इधर से बन गया, तो 2 माइनस ये कितना 1/2 माइनस sin 3x और लेस देन और इक्वल टू कितना 1, और यही हमारा क्या है f ऑफ x है, ये 1/3 बिगर देन लेस देन ये f ऑफ x और ये लेस देन और इक्वल टू 1, देयरफॉर रेंज क्या हो गया, देखो f ऑफ x
न तो 1/3 से नीचे नहीं जाता है और 1 से ऊपर नहीं जाता है, मतलब उसका ग्राफ 1 और 1/3 को टच करता है और उसी के बीच में रहता है। तो देयरफॉर इसका रेंज कितना हो जाएगा, रेंज एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इतना होता है और एफ ऑफ एक्स 1/3 और 1 के बीच में ही है, तो इसको इंटरवल में लिख देते हैं ऐसे, क्लोज्ड 1/3 और 1, यही इसका क्या है, रेंज है। एक तो ये तरीका था, ऐसे हमने सिंपल इसका रेंज निकाल दिया। एक मेथड M2 आता है, उसको भी याद रखें तो अच्छी बात है, ध्यान में रखें तो अच्छी बात है। इसको हम लोग y मान लें, y कितना 1/2 माइनस साइन 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2y माइनस y साइन 3x और बराबर कितना 1, इसको इधर लेके चले जाते हैं और उसको इधर ले आते हैं, तो 2y इसको इधर लाएंगे तो -1 और इसको इधर लेके जाएंगे तो y साइन 3x। दिस इंप्लाइज दैट साइन 3x क्या होगा, साइन 3x बराबर 2y माइनस 1 अपॉन में कितना y, ये आ रहा है, ये y, ठीक है। अब देखना, हाँ, ये साइन 3x बराबर 2y माइनस 1 अपॉन में y। अब साइन 3x क्या होता है, 1 और -1 के बीच में रहता है। अच्छा, y क्या होगा, y हमेशा होगा पॉजिटिव, अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 में, और साइन 3x क्या होगा, -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में, तो 2 में से -1 घटेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घट सकता है, उससे ज़्यादा घटेगा नहीं, 2 में 1 घटेगा तो y पॉजिटिव है। यहाँ पे हम लोग क्लियरली यहाँ से नजर आ रहा है कि y क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लगाएंगे। तो साइन 3x देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, -1 और ये 2y माइनस 1 अपॉन में y लेस देन इक्वल टू 1, y से दोनों तरफ हर एक से गुना कर देते हैं, इनक्वलिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि हम लोग पॉजिटिव नंबर से गुना कर रहे हैं, तो इनक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आएगी। तो ये माइनस y ग्रेटर देन 2y माइनस 1 और लेस देन और इक्वल टू कितना y, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, इसी पेज में कर लेते हैं इधर, ठीक है, इधर आ जाते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। देखना इन दोनों इनक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। जब -y लेस देन 2y माइनस 1, तो देखना यहाँ पे क्या है, -y लेस देन और इक्वल टू कितना 2y माइनस 1, तो इसको इधर और इसको इधर लेके जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव और इसको इधर लेके जाएंगे तो 2y प्लस y 3y, तो 1/3 से गुना कर देंगे तो ये 1/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू y, मतलब y क्या होगा, y 1/3 से बड़ा होगा। ये इनक्वलिटी को सॉल्व किए तब। अब मैं ये वाला को सॉल्व करता हूं, इस वाले इनक्वलिटी को हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं, ये वाले इनक्वलिटी को। अब देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो इस वाले को देखते हैं क्या आता है, उस वाले को जब सॉल्व करेंगे ना, एंड क्या होता है, एंड 2y माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू कितना y। अब इसको इधर लाएंगे तो y, इसको इधर लेंगे 2y माइनस y होगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो 1, तो y लेस देन और इक्वल टू 1। तो देखना दिस एंड दिस इंटरसेक्शन, y 1/3 से बड़ा एंड y 1 से छोटा, देयरफॉर हम लोग कैसे लिखते हैं, y बिलोंग्स टू हम लोग लिख सकते हैं 1/3 से कहाँ तक, 1/3 तक। यही हमारा क्या होगा आंसर। दोनों मेथड ठीक है, डोमेन हमने निकाल चुका था पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला वाला जो क्वेश्चन था उसको भी एक बार कर ही लेते हैं, क्यों छोड़ दें उसको, नहीं ये वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। फाइंड डोमेन, ये डोमेन वाला प्रॉब्लम है, चलिए करते हैं, इसको भी कर ले। चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को भी करते हैं। डोमेन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डोमेन निकालने के लिए इस लॉग को भी डिफाइन होना है और इसको भी डिफाइन होना है, ठीक है, दोनों को डिफाइन होना पड़ेगा। देखो लॉग बेस x कब डिफाइंड होता है, जब बेस 0 से बड़ा हो, 1 नहीं, ठीक है, और इनपुट 0 से बड़ा होना चाहिए, तब ये लॉग डिफाइंड होता है। हमने देखा था कि लॉग जो f ऑफ x और ये g ऑफ x, ये डिफाइंड कब होता है, ये डिफाइंड होता है f ऑफ x 0 नहीं होना चाहिए और 0 नहीं 1 नहीं होना चाहिए, f ऑफ x क्या नहीं होना चाहिए, ये 1 नहीं होना चाहिए,
1 होगा, बेस 1 नहीं होगा, और एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, और ये जो जी ऑफ एक्स है ये भी क्या होना चाहिए 0 से बड़ा। तो हमको इन दोनों कंडीशन को तो देखना ही नहीं है, ये दोनों कंडीशन तो होल्ड हो रहा है क्योंकि ये 10 ना तो 1 है और 0 से भी बड़ा है। इनपुट को ये 1 माइनस एक्स को 0 से बड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस एक्स के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा वही एक्स क्या होगा, सेट ऑफ एक्स क्या होगा, डोमेन होगा। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं फिर इसको भी डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स को क्या होना पड़ेगा 0 या फिर 0 से बड़ा। दिस इंप्लाई दैट एक्स क्या हो जाएगा, उसको उधर लेके जाएंगे तो एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, यहां से निकला कि एक्स लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा, एक और कंडीशन होना चाहिए ये, है ना। अब ये नीचे अगर 0 हो गया, एक और हमको एंड हमको क्या करना पड़ेगा, एक और तो लेना पड़ेगा क्या कि लॉग ये बेस 10 और 1 माइनस एक्स ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो डिफाइन नहीं होगा, ठीक। तो लॉग को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू 10 टू द पावर 0, इसलिए ये 10 टू पावर उधर चला जाता है लॉग को सॉल्व करने के बाद। तो ये 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू कितना 1, और 1 1 कट गया तो कितना बच गया एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। एक्स 0 नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। एक्स 1 से छोटा और 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको डिफाइन होने के लिए x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देयरफॉर रूट को एंड ऑल्सो क्या रूट वाले को डिफाइन होने के लिए x प्लस 2 को क्या होना पड़ेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज बिगर देन और इक्वल टू -2, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, है ना। तीनों का क्या लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन, क्योंकि हर एक कंडीशन को ट्रू होना पड़ेगा। इसको भी 0 नहीं होना पड़ेगा, एंड ये 0 से बड़ा भी होना है, और ये भी x प्लस 2 की ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीनों कंडीशन होल्ड होना है, तीनों को होल्ड होना पड़ेगा, तो हम लोग तीनों को इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, यूनियन से काम नहीं चलेगा। तो इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, ये -2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या 1, ये 1 है, ये 0 है, ये -2 है। ये बोल रहा है कि -2 से बड़ा या बराबर ऐसे, और ये क्या बोल रहा है 1 से छोटा या फिर बराबर। ये तो 0 भी नहीं हो सकता, यहाँ तो हमने फिर से गलत कर दिया। नहीं, ये क्या होगा, ये तो 0 भी नहीं हो सकता ना, इनपुट तो 0 से बड़ा होता है। इनपुट क्या होता है 0 से बड़ा, तो x क्या होगा लेस देन 1, तो x क्या होगा 1 से छोटा। लॉग में इनपुट में 0 नहीं लेता है, 0 से बड़ा होता है। यहाँ पे क्या है g ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, तो 1 माइनस x ग्रेटर देन 0 होगा, ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ पे मना कर रहा है कि ये 0 भी नहीं होगा, तो यहाँ पे भी होल लगा देते हैं। तो इंटरसेक्शन, देयरफॉर इंटरसेक्शन क्या आया x बिलोंग्स टू, कहाँ से, ये इंटरसेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ओपन, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये वाला इंटरसेक्शन पार्ट आता है। तो दोनों पार्ट में लिख देते हैं x बिलोंग्स टू क्या क्लोज्ड, -2 पे क्लोज्ड आएगा क्योंकि -2 को लेना है, इक्वल टू के साइन है, तो -2 और ये 0 पे ओपन लगाना है क्योंकि 0 को नहीं लेना है, फिर यूनियन, फिर ओपन 0 पे, और फिर 1 पे भी क्या लगेगा ओपन। तो यही हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 देना था, यहाँ पे हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे दिया था। अब इस चीज को ध्यान रखोगे, ठीक है। आप यहाँ पे सामने नहीं है तो हो सकता है कि ये मिस्टेक आप पहले ही पकड़ लेते, है ना। तो सामने कोई स्टूडेंट नहीं है तो थोड़ा सा ये यहाँ पे ध्यान में नहीं रहता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग थोड़ा और इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और डाउट होता है तो आप बेझिझक आप मुझे इस टेलीग्राम लिंक इसको स्कैन करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से ज्वाइन करके आप हमको वहाँ पे इस लेक्चर का PDF भी आप लोग वहाँ से ले सकते हैं, और डाउट भी वहाँ पे आप लोग हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। कहीं भी डाउट है किसी भी बुक से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। हम बहुत सारी चीज़ें अभी फंक्शन में बहुत चीज़ आना है, ग्राफ वगैरह हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं रखते हैं, बहुत लंबा हो गया है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।